फ्रेंड्स, आज हम शब्द शक्ति के बारे में बात करेंगे। शब्द शक्ति जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसमें दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि समष्टि सुनाई पड़ती है वह शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को जो है हम शब्द शक्ति कहते हैं। इसका मतलब ये कि जो हम भाषा बोल रहे हैं, अभी जो हम अपनी भाषा बोल रहे हैं उसमें क्या है, दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। यानी जो भी हम अभी शब्द बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं उसका भी एक अर्थ होता है। इसका मतलब ये है कि हम जो भी शब्द बोलते हैं उसका कोई ना कोई एक अर्थ ज़रूर होता है। तो यहाँ पे वही है कि जो ध्वनि हमें समष्टि सुनाई पड़ती है, यानी जो हम अपने कानों से सुनते हैं वह शब्द है। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है और जो हमारा एक प्रत्येक शब्द है उसका एक विशेष अर्थ है। तो दो तत्व होते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द के इस अर्थ को बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार, जो शक्ति उसे शक्ति भी बोलते हैं, व्यापार भी बोल सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। इसे रटे बिना अगर समझकर याद करते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। बस इसमें यही है कि दो तत्व हैं, शब्द और अर्थ। जो ध्वनि सुनाई पड़ती वह शब्द है और प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ है, और इसको जो बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के भेद देखते हैं। अब यहाँ लिखा है शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। जो शब्द शक्तियाँ होती हैं वो कितनी, 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो है हम ये 3 ही इम्पॉर्टेंट रहती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसी की डिटेल हम पढ़ेंगे। या जो मैंने नीचे दोनों दिए इन्हीं के अनुसार शब्द भी 3 प्रकार के। ये हो गई शक्तियाँ 3 प्रकार की। अब शब्द भी 3 प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक, व्यंजक। आप देखोगे तो ये तीनों एकदम सेम ही लगेंगे, जैसे व्यंजना का व्यंजक, लक्षणा का लक्षक और अभिधा का वाचक। ऐसे अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, वाचक का वाच्यार्थ, लक्षक का लक्ष्यार्थ, व्यंजक का व्यंग्यार्थ। बस मेन ये ऊपर 3 हैं, ये शक्तियाँ याद रखना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और ये जो है मैंने आपको इसलिए बता दी कि कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया आपसे कि शब्द के 3 प्रकार बताइए शब्द शक्ति के आधार पर, तो आपको याद होने चाहिए। या अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार बताइए, तो ये आपको याद होने, बाकी आपको याद सिर्फ ऊपर वाली 3 ही करनी है, और इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। देखते हैं अभिधा शक्ति। शब्द शक्ति से किसी शब्द के प्रचलित या मुख्य अर्थ का बोध होता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती। इसका मतलब ये है कि कोई भी वाक्य, उसमें जो शब्द है, या वो शब्द प्रचलित होना चाहिए या वो शब्द मुख्य होना चाहिए। अगर उसका बोध होता है तो वे क्या हो जाती, अभिधा शब्द शक्ति। इसका उदाहरण देखते हैं। अपना घर सबको प्यारा होता है। अभी यहाँ लिखा है अपना घर सबको प्यारा होता है। जो घर है वो कैसा है, प्यारा है। इसलिए यहाँ पे जो प्यारा है वो प्रचलित है और मुख्य अर्थ है कि वो बता रहा है कि घर सबको प्यारा होता है, मुख्य अर्थ है। सेकंड देखते हैं, राम के पिताजी बीमार है। अब उनके पिताजी तो हैं, पर यहाँ पे मुख्य अर्थ क्या बता रहा है कि उनके पिताजी कैसे हैं, उनके पिताजी जो है अभी बीमार है। तो यहाँ पे जो है बीमार जो है मुख्य अर्थ है या प्रचलित शब्द है। वैसे ही तीसरा देखते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ थे। अयोध्या के राजा तो थे, पर कौन थे, दशरथ थे। तो ये दशरथ जो है मुख्य है या प्रचलित है। दशरथ जी को सभी जानते हैं, इसलिए प्रचलित या मुख्य अर्थ है। अब लक्षणा शक्ति के बारे में देखते हैं। लक्षणा शक्ति जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर, प्रचलित अर्थ या मुख्य अर्थ का बोध ना होकर उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। इसका मतलब ये पहली वाली में अपन ने क्या देखा भी कि उसमें प्रचलित अर्थ और मुख्य अर्थ होना चाहिए, लेकिन इसमें है प्रचलित अर्थ भी नहीं होना चाहिए और मुख्य अर्थ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। यहाँ पे मुख्य है, यहाँ पे मुख्य आएगा, तो आप इसे मुख्य समझिए। इसके उदाहरण देखते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब यहाँ पे क्या है, जो लिखा झांसी वाली रानी थी। अब सबको पता है झांसी वाली रानी जो है प्रचलित शब्द है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी। वो कैसी थी, लड़ी तो थी पर कैसी थी, मर्दानी थी। इसलिए जो यहाँ पे जो है मर्दानी है वो उनसे
अन्य संबंधित शब्द है, इसलिए यहाँ पे मर्दानी आया है। सेकंड देखते हैं, शेर वनराज कहलाता है। अब यहाँ पे प्रचलित अर्थ नहीं होना चाहिए और मुख्य अर्थ नहीं होना चाहिए, तो क्या है, शेर वनराज कहलाता है। अब उससे अन्य संबंधित होना चाहिए, तो क्या, शेर तो है, प्रचलित है, शेर को सब जानते हैं, शेर एकदम प्रचलित, पर क्या है, वनराज है। पर ये बता रहा है कि शेर तो है पर क्या है, वो वन में राज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया वनराज। तो ये उससे संबंधित बता रहा है ना कि शेर तो है पर क्या है, वनराज है, इसलिए यहाँ पे वनराज जो है अन्य संबंधित अर्थ है, इसलिए ये लक्षणा शक्ति का उदाहरण है। देखते हैं व्यंजना शक्ति। शब्द की जिस शक्ति या व्यापार से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। अब इसमें क्या है, जो अर्थ है वो लक्ष्यार्थ से भिन्न, जो अभी अपने लक्षणा शक्ति पढ़ा है उससे जो भिन्न, यानी उससे जो है अलग होना चाहिए। किसी तीसरे अर्थ का बोध, यानी जो अभिधा शक्ति उसका भी नहीं होना चाहिए, लक्षणा शक्ति का भी नहीं होना, व्यंजना यानी अलग ही अर्थ हो, उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। उदाहरण ने लिखा है, सूर्य डूब गया। इसके जो है अलग अलग अर्थ हैं कि चरवाहे के लिए अर्थ है कि चरते हुए मवेशियों को घर ले जाना चाहिए। अब जो चरवाहे हैं, जो मवेशियाँ चराते हैं, उनके लिए क्या है कि भाई सूर्य डूब गया है तो अब जो मवेशियाँ हैं उनको घर ले जाएं। भक्त के लिए अर्थ क्या है, प्रार्थना करने का समय आ गया। अब जब सूरज डूबने लगता है तो कहते हैं कि शाम हो गई, अब प्रार्थना करने का समय हो गया है। वैसे ही बहू के लिए क्या अर्थ है कि घर में या मंदिर में दीप जला देने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब शाम हो जाती, सूर्य डूब जाता है, तो उनकी जो सास रहती है वो उसे क्या कहती है कि घर में जो है दीप जला देना मंदिर में। तो ये इसका 3 अलग अलग अर्थ हैं। इसी का काव्य का एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे काव्य के भी उदाहरण होते हैं, वाक्य के भी, तो इसका जो है काव्य का उदाहरण देख लेते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये जो दोहा है, इसमें जो है पानी शब्द का अर्थ है वो अलग अलग प्रसंग में, मतलब जो है मोती के प्रसंग में क्या है, चमक, मोती में जो है चमक होनी चाहिए। मनुष्य के संदर्भ में, यानी जो मनुष्य हम, उसमें क्या है, लज्जा, और चूने के संदर्भ में क्या है, पानी है। तो यही जो दिया है पानी, इसका क्या है, तीनों के अलग अलग मतलब है। शब्द एक ही है पर अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो ये जो हो जाएगा व्यंजना शक्ति का उदाहरण हो जाएगा। इस टॉपिक से जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। अभी ये जो एग्ज़ाम हुए थे एमपी बोर्ड के 2022 में, उसमें आया था, उसमें पूछा गया था कि अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। 2 नंबर में ये जो क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे व्यंजना शक्ति की, ऐसे ही पूछ लेंगे कि लक्षणा शक्ति की। क्वेश्चन जो है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, 2 नंबर में भी आ सकते हैं, 3 नंबर में भी आ सकता है। इसलिए आप ये तीनों शक्तियाँ तो याद रखिए और इनके 1-2 उदाहरण याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।